हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है द अदर साइड ऑफ जीरो और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं और जिसका नाम है द अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक अमेजिंग ग्रिड, इसका एक प्रोसेस है, वो ध्यान से देखिए इसको करना कैसे है। ग्रिड दिया हुआ है पहले और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बड़ा बना दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो कोई भी नंबर चूज कर लो, रैंडम नंबर जो आपका मन करे। लाइक अगर मैं 3 को चूज कर रही हूं, ये मेरा पहला स्टेप है, चूज द नंबर। उसके बाद वो नंबर जिस रो में आ रहा है उस रो को स्ट्राइक कर दो, जिस कॉलम से वो नंबर आ रहा है उस कॉलम को भी क्या करना है, स्ट्राइक करना है। ठीक है, अब बचे हुए ग्रिड में से फिर से एक नंबर चूज करना है। अब क्या चूज करें, -2 चूज कर लेते हैं। कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को स्ट्राइक कर दो, जिस रो में आ रहा है उस रो को भी स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, अब बचे हुए नंबर्स में से देखो जिसपे कोई लाइन गुजर के नहीं जा रही, वहां से चूज करो। जैसे मैंने -1 चूज किया तो उसके कॉलम को स्ट्राइक कर दो, उसकी रो को भी स्ट्राइक कर दो। अब मेरे पास सिर्फ मुझे ये नजर आ रही है ये वाली लाइन, या -1 नजर आ रहा है जिसपे कोई लाइन नहीं है, तो मैं -1 को चूज करना है, इसके कॉलम को स्ट्राइक कर देना है और इसकी रो को भी स्ट्राइक कर देना है। ये प्रोसेस समझ में आया? नंबर चूज करो, उसकी रो को भी स्ट्राइक कर देना है, कॉलम को भी स्ट्राइक कर देना है। ऐसे करते करते जब तक सारा ग्रिड स्ट्रक ना हो जाए तब हमें रुक जाना है। अब जो नंबर चुने हैं जिन पे सर्कल है उनको लिखो, एड द नंबर्स। सबसे पहले +3, ये वाला जो नंबर है ये -1 का था, तो एड ऑन करेंगे -1। ये वाला नंबर -2 है, सबको नंबर को क्या करना है, ऐड करना है -1, तो +1। सबसे पहले एडिशन की फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद 3 डिफरेंट साइन है, -1 के बाहर आ जाएगा, डिफरेंट साइन -2, डिफरेंट साइन -1। अब मेरे नेगेटिव नंबर ज्यादा हो रहे हैं तो इनको ऐड ऑन कर लो। 3 और 2 और 1, 3 और 1 हो गया 4, 3 - 4, आंसर कितना आ रहा है, -1। यहां तक पहुंच गए हैं। अब इस ग्रिड में खास बात क्या है, अब इस प्रोसेस को दोबारा करो, सेम प्रोसेस। अब फिर से कोई नंबर चूज करना है। ठीक है, अब चूज करते हैं 1, कॉलम को कट करो, रो को कट करो। नंबर चूज किया -5, कॉलम एंड रो। नंबर चूज कर रहे हैं 4, इस कॉलम को कट कर दो, इस रो को भी कट कर दो। ओके, अब मेरे पास बचा है, अगेन यहां से मेरे पास -1 दिख रहा है जो अनस्ट्रक नंबर है, उसी को चुनना पड़ेगा। कट द कॉलम एज वेल एज द रो। अब मेरे पास नए नंबर्स आए हैं, उनको भी सेम इसी तरीके से ऐड करके देखो। ये सेकंड टाइम चल रहा है, तो +4, -5 और क्या नंबर है, +1, एड 1, नाउ -1। ये +1 तो -1 से कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा है 4 ± -5। अगेन आंसर क्या है, -1। अब पता चली खास बात क्या निकली, जितने नंबर आप चुनोगे, जितनी बार ये गेम खेलोगे, हर बार जो नंबर सम आने वाला है वो बिल्कुल सेम आने वाला है। तो ये एक प्ले गेम है, अपने दोस्तों के साथ इसको खेलो और अपनी एडिशन को और इनहैंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए एक और अमेजिंग ग्रिड को सॉल्व करते हैं। नंबर चूज कर रहे हैं -2, तो रो को सॉरी कॉलम और रो को कट कर दो। उसके बाद अगला नंबर मैं चूज कर रही हूँ -8, कॉलम को कट कर देना है, रो को भी कट कर देना है। अगला नंबर मैं चूज कर रही हूँ -14, सेम कॉलम को कट करना है और रो को भी कट करना है। कोई ऐसा अनस्ट्रक नंबर नजर आ रहा है जिसपे अभी तक कोई लाइन नहीं गुजरी, ये दिख रहा है 16, उसको सर्कल कर देना है, फिर उसकी रो को भी और कॉलम को कट कर देना है। ठीक है, जितने सर्कल्ड नंबर हैं उनको आप बाहर निकालो। -2, इनको ऐड ऑन करना है, ऐड होगा -8, ऐड हो जाएगा 14, -14 है ये, और ऐड हो जाएगा 16। तो इनका एडिशन देखते हैं,
-2 प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -14, पीछे एडिशन का 16 है, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 14 बन गया है माइनस का 24, एड 16, आंसर आ रहा है -8। ठीक है, एक और ट्राई लेते हैं, तो क्या देखते हैं नंबर सम सेम आता है। यहाँ पे -14 है। अब नंबर चूज कर रहे हैं, मैंने पहली बार चूज किया था -2, नंबर चेंज करके ले रही हूं मैं 11 ले रहे हैं, तो कॉलम कट, रो कट, अगला चूज करते हैं 1 चूज करते हैं, कॉलम कट, रो कट, नेक्स्ट वन, इस बार 14 लिया था 11 ले लेते हैं, कॉलम कट, रो कट, कोई अनस्ट्रक नंबर दिख रहा है 13 दिख रहा है, उसको सर्कल कर लेना है, कॉलम कट एंड रो कट कर दो। अब इन नंबर्स को एड ऑन करेंगे तो मेरा फर्स्ट नंबर है 13, अगला नंबर है +1, उसके बाद -11, उसके बाद जो नजर आ रहा है ये भी -11 है, चेक कर लेते हैं, ये -11 है, ये भी -11 है। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर नजर आए थे, ये 3 और ये 4 नंबर थे, तो दो नंबर नेगेटिव हो गए, -22 और यहाँ है पॉजिटिव का 14, 22 में से 14 माइनस करना है 6 और 2 8, तो 22 बड़ा है -8, मेरा तो दो बार में नंबर सम सेम आ गया है। अब आपको सर्कल नंबर दोबारा निकालिए और चेक कीजिए कि आपका एडिशन नंबर का सेम आ रहा है। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अब तक हम खत्म कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे रिकैप के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर, उन्होंने हमें एक पेयर दे दिया है 0 और -7, क्या बोला है, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने इंटीजर और आते हैं, पहली बात वो बतानी है, और कैसे बतानी है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 0 और 7 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो देखो अगर आपको नंबर लाइन याद होगी तो याद तो होगी, है ना, 0 है, यहां था -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। उन्होंने हमसे पूछा है -7 से 0 के बीच में, तो -7 से 0 के बीच में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो ये हैं, कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटे वाला पहले और लास्ट में हमने यहाँ धीरे धीरे बड़े की तरफ जाना है। तो हमें पता है नेगेटिव इंटीजर्स में जितने नंबर हम पीछे पीछे जाते हैं या दूर जाते हैं वो उतना छोटा नंबर माना जाता है, दैट मीन सबसे छोटा तो यही हुआ, बट उन्होंने बीच में पूछे हैं तो हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला इंटीजर होगा -6, इससे बड़ा नंबर है -5, -4, -3, -2, -1 और -1 के बाद कौन होगा, 0, तो आप ये आंसर दोगे। क्लियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट वन इज बी नंबर में पूछा है -4 और 4 के बीच में, -4 और 4 के बीच में अगर ये 0 है, -1, -2, -3 और -4, उधर सेम पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 एंड 4, -4 से 4 के बीच में नंबर देने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में देने हैं, तो सबसे पहला नंबर इनके बीच में आ रहा है इस पेयर में -3, बड़े नंबर की और आप एरो का साइन लगाओगे, देन -2, -1, 0, उसके बाद +1, और पॉजिटिव में जैसे जैसे आगे जाते हैं नंबर बड़े होते चले जाते हैं, तो +1 2 3, तो लास्ट में 4 तक तो पूछा था, तो हमारे नंबर 3 तक जाएंगे। क्लियर है, तो ऐसे बाकी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इस स्लाइड में आपको इंटीजर्स दिए गए हैं, साइन देखो बार बार चेंज हो रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इस स्लाइड का पर्पस है, इस चैप्टर में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा है, तो हर तरह से इंटीजर दे दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, या ये रिकैप्चुलेशन है कि आपने सीखा क्या है।
आपको आ गया है कि नहीं आया, तो इसको अपने आप भी सॉल्व करना है ताकि अपने आप को चेक कर सकें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 और बीच में माइनस है, दैट मीन माइनस करना है दोनों को। 8 माइनस 13 डिफरेंस आएगा 5, क्योंकि माइनस 13 के आगे है, बड़ा नंबर देखना है विदाउट साइन। 13 बड़ा नंबर है तो उसके आगे जो साइन है वही हमारा आंसर के साथ जाता है। ये हो गया ए केस। उसके बाद सेकंड में देखो, बी पोर्शन में क्या दिया है, -8 है, माइनस का साइन पर 13 पॉजिटिव है क्योंकि 13 देखो ब्रैकेट के अंदर है, तो -8 माइनस बीच में है। अब 13 ब्रैकेट से मैं बाहर लेके आ रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो 13 के आगे भी माइनस आ गया और माइनस माइनस एडिशन होगा, 13 और 8 ऐड हो जाएंगे और टोटल कितना बनेगा 21, क्योंकि दोनों इंटीजर अब नेगेटिव के हैं तो ऐड हो गए और साइन इंटीजर नेगेटिव का। ठीक है, उसके बाद सी पोर्शन में देखो, सी में क्या है, -13 है, अब 13 नेगेटिव का हो गया, माइनस का साइन है और 8 भी अंदर माइनस का। हमने बोला था जब भी ब्रैकेट आए तो अगर तो सेम साइन है तो प्लस कर बन जाएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आएगा। -13 सेम साइन है, एडिशन हो गया 8, अब 13 नेगेटिव है और वो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन का केस हो गया। 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर आ रहा है 5, क्योंकि 13 बड़ा है तो -5। नाउ डी पोर्शन, -13, अब देखो डिफरेंट साइन आ गए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों इंटीजर कौन से बन गए, नेगेटिव इंटीजर, तो सेम इंटीजर है नेगेटिव तो ऐड हो जाएंगे। 13 और 8 होता है 21, तो -21। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, ये था डी पोर्शन। डी के बाद ई, ई में देखो 8 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई पोर्शन 8 -13, अगेन सब्ट्रैक्शन हो रही है, 5 आएगा और माइनस का 5, इसमें क्या है 8 है माइनस का, एफ पोर्शन -8, सेम देखो साइन है, ब्रैकेट है, अगर सेम साइन आएंगे तो माइनस माइनस प्लस में चेंज भी करना है तो साइन ही बदल गया, पॉजिटिव 13। अगेन ये केस बन गया सब्ट्रैक्शन का, बट अब जो इंटीजर के साथ आंसर में साइन कौन सा लगाना है, +5, क्योंकि 13 बड़ा है। तो ये सारे केस आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए गए हैं। इनको सॉल्व कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नए चैप्टर की नई वीडियो के लिए बने रहें, तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।